जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सीरीज आप लोगों का फुल कॉन्सेप्चुअल है, रूल्स और एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए गए हैं। और अगर आप लोग अभी तक बेटा चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त वीडियोस के महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम की लिंक से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए। वहां से आपको समस्त पीडीएफ्स प्राप्त होते रहेंगे, क्लास नोट्स प्राप्त होते रहेंगे, डाउट सेशन आपका सब वहीं से क्लियर करवाया जाएगा। चलिए हम लोग रिकेप करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। ये स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों एग्ज़ाम के लिए बेहद ही लाभकारी सीरीज है। इससे पहले बेटा हम लोग इस चैनल के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड पढ़ाई गई हैं। और साथ ही साथ इसका एमसीक्यू भी करवाया गया है, प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया है। तो अगर अब तक आप लोगों ने ये समस्त क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर जाइए और वहाँ से देखिए और अपनी जानकारी को बूस्ट कीजिए। चलिए इसके बाद में बेटा हम लोग ट्रांसलेशन की सीरीज में चल रहे हैं, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से आपको सीरीज दी गई है, जिसमें आपको यूज़ ऑफ बी, हैव, बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, बियर, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग, यूज़ ऑफ इट और देयर का प्रयोग, ये आप लोगों को पूरा पढ़ाया गया है। इसका एमसीक्यू भी कराया गया है। इसके बाद में आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का अब तक 3 टेंस कराया जा चुका है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब पूरे प्रेजेंट टेंस का एक आप लोगों का टेस्ट सीरीज के रूप में भी करवाया गया है, एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले प्लेलिस्ट के उसमें सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको दी गई है। चलिए हम लोग आज का शुरुआत करते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बेटा हम लोग कहते हैं अर्धपूर्ण भूतकाल, क्योंकि ये आधा पूरा होता है, आधा जारी होता है। परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है, मतलब काम चल भी रहा है और काम कुछ पूरा भी हो चुका है। तो इसमें अगर हम लोग देखें बेटा तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों तथा भूतकाल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो। क्या हो, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हों और भूतकाल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। कंटीन्यूअस है तो हिंदी वाक्य में आपको अंत में रहा, रही, रहे जरूर मिलेगा और कार्य का जारी होना भी पाया जाएगा, लेकिन कंटीन्यूअस के साथ साथ ये परफेक्ट भी है, इसलिए इसमें कार्य के जारी होने का समय भी दिया जाएगा, जो कि यह दर्शाएगा कि कार्य का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग बेटा चलते हैं अगले पर और यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि इस काल में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब के साथ में क्या होगा तो हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। और अगर हम लोग इसमें बात करें बेटा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो देखिए हैड और बीन आया कहाँ से, तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर हैड आएगा। क्या आएगा, हैड सहायक क्रिया। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। और ये कंटीन्यूअस भी है तो कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया बी वर्ब होती है, मतलब इज, एम, आर या वाज बियर होता है। क्या होता है, इज, एम, आर या वाज बियर बी वर्ब में पूरे पार्ट होते हैं।
तो बी वर्ब यानी कि यहाँ पर हम हैड और वाज दोनों या वेयर दोनों को सहायक क्रिया के रूप में नहीं ले सकते, तो हम सीधे उस ग्रुप को रखते हैं बी, और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया और हो गया बीन। तो ये हैड बीन इस प्रकार से हुआ। अब देखिए हम लोगों ने सहायक क्रिया तो ले लिया और हैड परफेक्ट के अनुसार बी का थर्ड फॉर्म बीन कर दिया गया, लेकिन तो इसका अगर हम लोग बात करें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब का, तो बेटा मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस के अनुसार लग जाएगा और उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर या और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए समय भी तो इसमें दिया होता है, तो समय कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का समय होता है। कौन सा समय, एक आपका होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। तो अगर बात करें कि निश्चित समय, तो निश्चित समय में क्या क्या होता है, जैसे कि जन्म से, या फिर घड़ी का समय। घड़ी का समय मतलब 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 1 बजे, इस तरीके से जो घड़ी में निश्चित समय होता है उसको क्या कहेंगे, घड़ी के समय को। दिन का भाग, अब दिन के भाग में जैसे सुबह है, दोपहर है, शाम है, मध्यरात्रि है, ये सभी क्या है, ये सभी दिन के हिस्से हैं, तो ये भी निश्चित है। दिन का नाम यानी सोमवार से लेकर के और रविवार तक कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन हो बेटा, तो वो भी एक निश्चित समय है। महीने का नाम मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोई भी दिन हो तो वो क्या होगा, वो भी आप कोई भी नाम हो तो वो महीने का नाम भी निश्चित समय होगा। वर्ष का नाम मतलब जैसे सन 2025 है, 2024 है, 2023 है, 2020 है, तो ये सभी क्या है बेटा, ये सभी निश्चित समय हैं और इन सब के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर वाक्य में कार्य के जारी होने का समय इन सब में से है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय, अनिश्चित समय यानी कि कुछ देर से, अनिश्चित समय मतलब जैसे कुछ समय से यानी 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या फिर कह दिया जाए 2-4 घंटा, ठीक है। तो ये सभी बेटा क्या हैं, ये सभी अनिश्चित समय हैं और इनके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। कुछ समय के बाद में कुछ दिन हो गया, कुछ दिन मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इस तरीके से। कुछ महीने हो गया, जैसे 1 महीना, 2 महीना, आधा महीना, या कुछ वर्ष, 2-4 वर्ष जो भी कहा जाए। तो इन सब के लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का, क्योंकि ये नहीं पता है कि वो 2 दिन मतलब कुछ समय या कुछ दिन या कुछ महीना या कुछ वर्ष ये कब से जोड़ा जा रहा है, एग्जैक्ट आपको निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे और ये सभी अनिश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैड होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हो गया है, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड होगा, और अदर वर्ड के बाद में बेटा आप लोगों का सिंस या फॉर होगा, और सिंस या फॉर के साथ में फिर आप लोगों का हो जाएगा टाइम। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि माली सुबह से फूल तोड़ रहा था। तो देखिए वाक्य के अंत में रहा था मिला, कब से, तो सुबह से, समय भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा किस टेंस में आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आया। अब यहाँ से पूछा जाए कि कौन तोड़ रहा था, तो माली यानी द गार्डनर कौन तोड़ रहा था, तो माली तोड़ रहा था, और माली के लिए द गार्डनर लिखा गया। फिर सहायक क्रिया यहाँ पर हैड बीन लगेगी, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। उसके बाद में क्या कर रहा था, तो तोड़ रहा था यानी कि प्लकिंग हो जाएगा। क्या तोड़ रहा था, तो फूल हो जाएगा। कब से, तो सुबह से, सुबह दिन का भाग है और दिन का भाग होने के कारण ये क्या है, आपका निश्चित समय भी है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखते हैं अगला है कि वह 2 वर्ष से दिल्ली में पढ़ रहे थे। तो अंत में देखिए रहे थे मिल रहा है, 2 वर्ष से है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दे, उसके बाद में अब दे के साथ में क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। और क्या कर रहे थे वो 2 वर्ष से, तो पढ़ रहे थे, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी, रीडिंग हो जाएगा। कहाँ पर, तो दिल्ली में यानी इन दिल्ली। उसके बाद में फिर क्या है, कितने दिन से, तो 2 वर्ष से।
अब 2 वर्ष किस दिन से जोड़ा जा रहा है, किस महीने से जोड़ा जा रहा है, ये कुछ जानकारी नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, 2 ईयर्स कर देंगे। यानी दे हैड बीन रीडिंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। अब देखते हैं अगला, 1 घंटे से बारिश हो रही थी। तो 1 घंटे से बारिश हो रही थी, इसके लिए क्या होगा बेटा, मौसम से संबंधित है। तो सबसे पहले इट का प्रयोग कीजिए। और 1 घंटे से मतलब समय भी आपको दिया गया है, और समय के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कार्य जारी भी है। तो कब से हो रहा था, तो यहाँ पर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, हैड बीन लग जाएगा। क्या हो रही थी, बारिश, बारिश होने का रैन होता है और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रैनिंग। कब से, तो 1 घंटे से, यानी फॉर एन आवर। इट हैड बीन रैनिंग फॉर एन आवर। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को। आशा है कि आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस अब तक का समझ में आ गया होगा। चलिए निगेटिव को देखते हैं बेटा। और निगेटिव में क्या है, निगेटिव सेंटेंस कह रहा है, निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें किसी बात को अस्वीकार किया जाए। तो ये कह रहा है कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, मतलब अगर इस काल में नकारात्मक है वाक्य, तो अनुवाद करते समय हैड के बाद तथा बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैड के बाद में और बीन से पहले करते हैं जब वाक्य निगेटिव होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर हैड होगा, हैड के बाद अब आपको नॉट लगाना है, फिर बीन लिखना है। यानी सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, फिर समय के अनुसार सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि हम 1 महीने से चाय नहीं पी रहे थे। कौन नहीं पी रहा था, तो हम के लिए क्या करेंगे, तो वी लिखेंगे। सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, उसके बाद में देखिए नहीं भी है तो नॉट लिख करके तब बीन लिखेंगे, यानी वी हैड नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रहे थे, तो चाय नहीं पी रहे थे। और आप लोगों को पता है कि चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग या सिप का प्रयोग होता है चाय कॉफ़ी के लिए। तो टेक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्या नहीं पी रहे थे, तो चाय यानी टी। अब कब से, तो 1 महीना से। 1 महीना कोई निश्चित समय तो है नहीं भैया, 1 महीना किस दिन से जोड़ा जा रहा है नहीं पता, तो फॉर 1 मंथ, यानी वी हैड नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 1 मंथ। फिर कहा गया वह 2 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। तो कौन नहीं याद कर रहा था, वह के लिए क्या होगा, ही। उसके बाद में हैड, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, और लर्न का आईएनजी फॉर्म लर्निंग हो जाएगा। यानी ही हैड नॉट बीन लर्निंग, क्या नहीं याद कर रहा था, तो अपना पाठ यानी हिज लेसन। कब से, तो फॉर 2 डेज। ही हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले पर। और अगला क्या कह रहा है, अगला आप लोगों का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद हैड से शुरू करके सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर क्या से शुरू है तो सहायक क्रिया को पहले लिखा जाता है, यानी हैड को पहले लिख लिया जाएगा, उसके बाद में फिर बीन को सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, तब फिर बीन को लिखा जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, और फिर सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की ओर। इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है,
तो एग्जाम्पल्स इसके कह रहे हैं कि क्या 2 बजे से शेर जंगल में दहाड़ रहा था। तो कौन दहाड़ रहा था? तो शेर। तो क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले हैड लिखो, उसके बाद में फिर द लायन, फिर क्या लिखोगे? बीन लिखोगे। तो हैड द लायन बीन क्या कर रहा था? तो दहाड़ रहा था, यानी रोरिंग। हैड द लायन बीन रोरिंग, कहाँ पर? तो जंगल में, यानी इन द फॉरेस्ट। हैड द लायन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, कब से? तो 2 बजे से, निश्चित समय है ना, तो सिंस 2 o'clock, यानी हैड द लायन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस 2 o'clock, क्या शेर जंगल में, क्या 2 बजे से शेर जंगल में दहाड़ रहा था। अगला क्या है? क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे थे। तो कौन याद कर रहा था? तो तुम। अब क्या लिखेंगे? हैड, उसके बाद में यू, फिर बीन। हैड यू बीन क्या कर रहे थे? याद कर रहे थे। तो लर्निंग क्या? तो अपना पाठ, यानी योर लेसन। अच्छा, कब से? तो कुछ देर से। अब कुछ देर निश्चित समय तो है नहीं, तो क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग और उसके बाद में सम टाइम। हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर सम टाइम, क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे थे। अब देखते हैं बेटा अगला फॉर्मेट इंट्रोगेटिव का। अगला फॉर्मेट कह रहा है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश को लिखेंगे। जैसे स्ट्रक्चर में देख लीजिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में हैड लगेगा, और हैड के बाद में सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा। यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर सिंस या फॉर होगा, और फिर आपका टाइम होगा। टाइम जो भी होगा निश्चित होगा तो सिंस, और अनिश्चित होगा तो फॉर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक का अब तक देख चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके क्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल कहता है, यहाँ से देखिए, कमलेश 2 वर्ष से कानपुर में कहाँ रह रहा था। तो कहाँ के लिए इसमें देखो आपको कोई शब्द, प्रश्नवाचक शब्द है। कहाँ, कहाँ से क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग व्हेयर लिखेंगे, क्योंकि कहाँ आपका प्रश्नवाचक शब्द है। व्हेयर, हैड, उसके बाद में अब सब्जेक्ट लिखेंगे कमलेश, फिर बीन क्या कर रहा था? तो रह रहा था, और रहना की अंग्रेजी होती है लिव, और लिव का आईएनजी फॉर्म लिविंग। तो व्हेयर हैड कमलेश बीन लिविंग, फिर कहाँ पर? इन कानपुर। इन कानपुर कब से? तो 2 वर्ष से, फॉर 2 years, यानी व्हेयर हैड कमलेश बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 years। कमलेश 2 वर्ष से कानपुर में कहाँ रह रहा था। ये आप लोगों का हो गया। फिर है, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे थे। तो जब क्या वाक्य की शुरुआत में होता है तो हम लोग क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सीधे उसी प्रश्नवाचक मतलब उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। लेकिन जब बीच में होता है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो सबसे पहले व्हाट लिखा गया, फिर हैड लिखा गया, फिर यू, उसके बाद में बीन, फिर डूइंग क्या कर रहे थे। तो करना की अंग्रेजी डू होता है, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, कब से? 1 घंटे से, अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा, एन आवर लगेगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। अब देखते हैं इसका हम लोग इंट्रोगेटिव में एक अपवाद भी है। जैसे मैंने बताया है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन यहाँ देख लीजिए, जैसे कह दिया गया, वह यह पाठ कब से याद कर रहा था। तो कौन याद कर रहा था? तो वह याद कर रहा था। लेकिन देखिए कब से है, अब यहाँ कब से मतलब समय को ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें व्हेन तो लिखना चाहिए नियम के अनुसार, क्योंकि कब है। लेकिन इसी शब्द से हमें समय का पता होगा, यही समय के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसके पहले ही हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जी जो समय मिल रहा है वो सिंस ही होगा, निश्चित ही होगा, ऐसा कैसे पता है। तो यहाँ पर आशा किया जाता है कि हमें जो भी बताएगा वो निश्चित बताएगा, यानी सोमवार से, या 2 बजे से, 1 बजे से। और अगर आप लोग मान लीजिए इसके पहले फॉर का भी प्रयोग कर देते हैं तो गलत नहीं होगा।
लेकिन सिंस या फार का प्रयोग व्हेन से पहले ही होगा। अधिकांश चांसेस में, अधिकांश वाक्यों में, ऐसे वाले में सिंस का ही प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस को ही करना। आधुनिक इंग्लिश के अनुसार भी और एंशिएंट इंग्लिश यानी ग्रामर, प्राचीन ग्रामर के अनुसार भी व्हेन, सिंस व्हेन। अब कौन याद कर रहा था? तो वह तो हैड ही बीन, उसके बाद में क्या कर रहा था? तो याद कर रहा था, यानी लर्निंग। क्या याद कर रहा था? यह पाठ यानी दिस लेसन। तो सिंस व्हेन हैड ही बीन लर्निंग दिस लेसन, ये आप लोगों का इसका बना अपवाद वाले का। अब देखते हैं अगला बेटा। अगला कह रहा है कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वाक्य आपका प्रश्नवाचक है और उसके साथ साथ में नकारात्मक भी है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे? तो उसे सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर बीन। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में बीन, और बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, और उसके बाद में सिंस या फॉर होगा, फिर टाइम होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का बनेगा। अब देखिए इसके साथ में एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल्स इसमें है। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल्स कह रहा है कि तुम 2 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे। तो कौन नहीं आ रहा था? तो तुम। अच्छा देखिए यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, और क्यों के साथ साथ आप देख रहे हैं कि नहीं भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम व्हाई लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ हैड लिख लेना है। फिर कौन नहीं याद आ रहा था? तो तुम यानी यू, उसके बाद में फिर नॉट, फिर बीन, यानी व्हाई हैड यू नॉट बीन कमिंग। आने का क्या होगा? कम, तो कम का आईएनजी फॉर्म कमिंग। कहाँ पर? तो यहाँ पर यानी हियर। और कब से? तो 2 दिन से, यानी अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 days। अगला देखते हैं, क्या वह रोगी सुबह से दवाई नहीं खा रहा था? तो कौन? भैया देखिए यहाँ पर क्या तो आपका शुरुआत में है और इधर नहीं भी है। तो सबसे पहले जब ये शुरुआत में है तो हैड से शुरू करेंगे। और कौन नहीं खा रहा था? तो वह रोगी, यानी दैट पेशेंट, उस रोगी की ओर इशारा किया जा रहा है। तो हैड दैट पेशेंट, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हैड दैट पेशेंट नॉट बीन टेकिंग, और क्या नहीं खा रहा था? तो दवाई यानी मेडिसिन। फिर कब से? तो सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। हैड दैट पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मॉर्निंग। ये आप लोगों का बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला। और देख लेते हैं और क्या कह रहा है। और कह रहा है आप लोगों का अगला सेंटेंस कि वाक्य में कौन होने पर सबसे पहले हु, क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हु लिखेंगे, और हु लिखने के बाद में हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर सबसे पहले इसमें हम लोग हु लिखेंगे, और हु लिखने के बाद में हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आप लोगों का बना स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल भी इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि आधे घंटे से कौन रो रहा था। तो कौन रो रहा था? तो कौन है ना, यानी हु लिखेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे? हैड बीन लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका हु वाले वाक्यों में नहीं होता है। तो हु हैड बीन क्या कर रहा था? तो रो रहा था, वीपिंग। कब से? आधे घंटे से। आधा घंटा कैसा समय है? तो अनिश्चित समय है, इसलिए क्या लगेगा? फॉर हाफ एन आवर, यानी हु हैड बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर। ये आप लोगों का इसका बना। अगला कह रहा है कि 2 दिन से कौन नहीं सो रहा था। तो 2 दिन से कौन नहीं सो रहा था? तो कौन है? तो इसके लिए क्या करेंगे? हु, फिर क्या करेंगे? हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हु हैड नॉट बीन। जब निगेटिव होगा तो हैड के बाद और बीन से पहले नॉट लगता है। तो हु हैड नॉट बीन स्लीपिंग, क्या नहीं कर रहा था? तो सो नहीं रहा था। तो स्लीपिंग कब से भैया? 2 दिन से, ये भी अनिश्चित समय है। तो फॉर 2 days। हु हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। ये आप लोगों का बना हु वाले वाक्यों का। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। और इसके बारे में आप लोग अब तक सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कितना, कितनी, कितने।
अगर वाक्य में कितना कितनी कितने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग या फिर हाउ मच का प्रयोग। कितना कितनी कितने के लिए हाउ मेनी या फिर हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और कौन सा कौन सी कौन से के लिए क्या करेंगे, तो व्हिच का प्रयोग करेंगे। और किसका किसकी किसके के लिए हुज का प्रयोग करेंगे। मतलब कितना कितनी कितने हैं तो हाउ मेनी या हाउ मच, हाउ मेनी काउंटेबल के लिए और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। कौन सा कौन सी कौन से के लिए व्हिच और किसका किसकी किसके के लिए हुज। स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स को लिखो, फिर इनसे संबंधित कोई ना कोई संज्ञा शब्द होगा वाक्य में, उनको लिखो। उसके बाद में हैड लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर बीन लिखो। और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल कहता है कि पूनम 2 दिन से कितना पाठ पढ़ रही थी। तो कौन पढ़ रही थी, पूनम। पूनम के लिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, कितना शब्द है, कितना के बाद क्या है, पाठ शब्द है। तो पाठ शब्द संज्ञा है और काउंटेबल है, तो इसलिए क्या हुआ, हाउ मेनी। और पाठ का तुरंत लिख लेंगे लेसन, यानी हाउ मेनी लेसन। कौन पढ़ रही थी, तो पूनम, तो यानी हैड पूनम बीन। हाउ मेनी लेसन हैड पूनम बीन। क्या कर रही थी, तो पढ़ रही थी, यानी रीडिंग। कब से, तो 2 दिन से, फॉर 2 डेज। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, वह सुबह से कौन सा काम कर रहा था। कौन सा, देखिए यहाँ पर कौन सा है प्रश्नवाचक शब्द, इसके तुरंत बाद में काम शब्द है संज्ञा। तो सबसे पहले व्हिच लिखो और फिर उसके बाद में नाउन शब्द लिख लो, वर्क। तो व्हिच वर्क हैड ही बीन, हैड ही बीन। क्या मतलब कर रहा था, तो कर रहा था, क्योंकि काम करना का वर्क होता है। और वर्क को अगर नाउन के रूप में ले लिया गया है तो काम हो चुका। और करने की अंग्रेजी डू, तो डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग। कब से, तो सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। व्हिच वर्क हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये आप लोगों का बना इसका। और देख लेते हैं, और क्या है बेटा, और है कि यह बच्चा 10 मिनट से कितनी चीनी खा रहा था। तो कौन खा रहा था, यह बच्चा। अब चीनी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो क्या करेंगे, हाउ मच लिखेंगे, फिर उसके बाद में शुगर लिखेंगे तुरंत, हाउ मच शुगर। अब क्या होगा, कौन खा रहा था, तो यह बच्चा, यानी हैड दिस चाइल्ड। और उसके बाद बीन लिख लेंगे। क्या कर रहा था, तो खा रहा था, खाने का ईट होगा। और कब से, तो 10 मिनट से, यानी फॉर 10 मिनट्स। ये आपका क्या है, अनिश्चित समय है। हाउ मच शुगर हैड दिस चाइल्ड बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स। अब देखते हैं कि तुम 2 घंटे से किसकी किताब पढ़ रहे थे। तो किसकी है, किसकी के लिए हुज का प्रयोग होगा, और किताब के लिए बुक, हुज बुक। फिर कौन पढ़ रहा था, तो तुम, यानी हैड यू बीन। फिर रीडिंग, क्या चीज़, तो कितने देर से, तो 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आप लोगों का आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, और आप लोग बेल आइकन को भी दबा देना। इसके बाद में अगर अभी तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के पास इसे आप शेयर भी कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी की क्लास आप लोगों की बहुत जल्द, यानी कल या परसों से शुरू हो जाएगी। हिंदी प्लस इंग्लिश, आपका इंग्लिश का बुक भी दिया जाएगा और हिंदी भाई जल्द ही शुरू किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें कहीं कुछ सुझाव की आवश्यकता है, मतलब कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप लोग सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे पास्ट टेंस के टेस्ट के साथ में, यानी MCQ के साथ में, टेस्ट सीरीज़ के साथ में, जिसमें आप लोगों को अपनी जानकारी बूस्ट करने का अवसर मिलेगा और चेक करने का भी अवसर मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।